नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और प्रसन्न होंगे। श्रीमद् भगवत गीता में आपका स्वागत है। हम पिछले एपिसोड में ये समझे कि किस प्रकार से जो आपका खान पान है, जो आपका भोज्य पदार्थ है, वो कैसे आपके जो है आयु, बुद्धि, बल, आरोग्य, सुख और प्रीति को बढ़ाने वाला होता है। और ये जानना आवश्यक हो जाता है कि आपका जो भोजन है वो कहीं ना कहीं आपके जो है प्रकृति, वातावरण और परिस्थितियों से भी निर्धारित होता है। लेकिन जो वस्तु है वो सात्विक, राजसी और तामसी नहीं होती, बल्कि जो उसका प्रयोग है वो सात्विकी, राजसी और तामसी होता है। तो आज हम आगे समझेंगे और जानेंगे कि किस प्रकार से जो है ये सारी चीज़ें हमारे लिए उतनी ज़्यादा अहम है, उसको जानना कितना आवश्यक है। तो आइए आगे समझते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। कटवम कटवम कटवमलन लवणात् योष्ण तीक्ष्ण रूक्ष विदाहिना आहारा राज सस्येष्टा दुख शोका में प्रदा। कड़वे, खट्टे, अधिक नमकीन, अत्यंत गर्म, तीखे, रूखे, दाहकारक और दुख, चिंता तथा रोगों को उत्पन्न करने वाले आहार राजस पुरुष को प्रिय होते हैं। हमें आहारों की जानकारी भी होना आवश्यक है कि जो आप भोजन कर रहे हैं वो सात्विक है, राजसी है या तामसिक है। तो हमने पिछले एपिसोड में सात्विक आहार के बारे में पढ़ा, आप उसको जाकर देख सकते हैं। आज हम समझेंगे कि जो राजसी प्रवृत्ति के लोग होते हैं उनका आहार कैसा होता है। तो कहते हैं उनका आहार जो है खट्टा होता है, कड़वा होता है, अधिक नमकीन होता है, अत्यंत गर्म होता है, तीखे होते हैं, रूखे होते हैं, दाहकारक होते हैं, जो आपको दुख, चिंता और रोग को उत्पन्न करने वाले होते हैं। तो अगर आप इन सब आहारों का उपयोग कर रहे हैं, इसका जो है आप इसको अगर खा रहे हैं, तो इससे जो है आपको सात्विक गुणों की ओर जाना है। अन्यथा आपको दुख, चिंता और रोग जो है उत्पन्न होंगे, क्योंकि रोग उत्पन्न होने के कारण यही होते हैं कि आप जो है बहुत खट्टा खाते हैं, कड़वा खाते हैं, अधिक नमकीन, अत्यंत गर्म, तीखे और रूखे दाह कारक जो है चीज़ें खाते हैं। इसी वजह से आपको जो है रोग होता है। इसलिए आप देखेंगे कि जब आप बहुत ज़्यादा मसालेदार, तीखा, खट्टा और नमकीन खाते हैं तो जो आपका पेट है वो खराब हो जाता है, क्योंकि इस शरीर को भी पता है कि मुझे जो है किस प्रकार का भोजन करना है। अगर आप इसको गलत भोजन देंगे तो आप जो है रोगों से ग्रस्त हो जाएंगे, आपको बीमारियां हो जाएंगी। यात याम गतरसम पूति पर्यूषितम चायत उपछेष्टम अपि चामेध्यम भोजनम तामस प्रियम। जो भोजन देर का बना हुआ है, गतरसम, रस रहित, दुर्गंध युक्त, बासी, जूठा और अपवित्र भी है, वो तामस पुरुष को प्रिय होता है। अब तामस जो व्यक्ति होते हैं उनको किस प्रकार का भोजन जो है पसंद आता है, और वो किस प्रकार, अगर ऐसा भोजन आप कर रहे हैं तो समझ लीजिए आप तामसी प्रवृत्ति की हैं। तो जो भोजन देर का बना हुआ होता है, आजकल तो बड़ा अलग ही सिस्टम है कि आज खाना बना लेंगे, उसको फ्रिज में रख देंगे, कल खाएंगे, परसों खाएंगे, कई दिन उसको खाते हैं। तो जो भोजन देर का बना हुआ है, रस रहित है, उसमें वो रस नहीं है, दुर्गंध से युक्त है, बासी है, आजकल तो फ्रिज में डाल दिया, अब वो हमेशा फ्रेश ही है, ऐसा कहकर लोग जो है उसको ग्रहण करते हैं। जूठा और अपवित्र है, जूठा है, अपवित्र है। तो ऐसा भोजन जो लोग करते हैं वो तामसी व्यक्ति होते हैं, और उन्हीं उन्हीं लोगों को जो है इस प्रकार का भोजन पसंद आता है। तो ये जो है आहार है। हमने जो है ये समझा कि सात्विक, राजसी और तामसिक जो भोजन है वो कौन से होते हैं, और अगर आप किस कैटेगरी में आते हैं, आप जो है इन बातों से समझ सकते हैं। अब आप ये जान सकते हैं कि आप किस प्रवृत्ति के हैं। जिस प्रकार का आपका भोजन होगा उसी प्रकार के जो है आपकी प्रवृत्ति होगी, आपका स्वभाव भी उसी प्रकार से होता है। अब हम समझेंगे कि यज्ञ, तो फलाकांक्षीर कांक्षी भिरे यज्ञो विधि विधि दृष्टो या युज्यते
यष्ट व्यमे वेति मनः समाधाय सा सात्विका। जो यज्ञ विधि दृष्ट शास्त्र विधि से निर्धारित किया गया है, जैसा हमने पिछले अध्याय 3 में यज्ञ का नाम लिया, अध्याय 4 में यज्ञ का स्वरूप बताया कि बहुत से योगी प्राण को अपान में, अपान को प्राण में हवन करते हैं, प्राण अपान की गति निरोध में प्राणों की गति स्थिर कर लेते हैं, संयम अग्नि में हवन करते हैं। इस प्रकार यज्ञ के 14 सोपान बताए, जो सब के सब ब्रह्मा तक की दूरी तय करा देने वाली एक ही क्रिया की ऊंची नीची अवस्थाएं हैं। संक्षेप में यज्ञ चिंतन की प्रक्रिया का चिंतन है, जिसका परिणाम सनातन ब्रह्मा में प्रवेश है, जिसका विधान इस शास्त्र में किया गया है। तो उसी शास्त्र विधान पर पुनः बल देते हैं कि अर्जुन, तो श्री कृष्ण उन्हीं बातों को समझाने का प्रयास करते हैं कि वो जो हमने शास्त्र विधि में यज्ञ को समझा कि प्राण में जो है अपान, अपान को प्राण में हवन करना, प्राण अपान की गति को निरोध करके प्राणों की गति को स्थिर करना, संयम अग्नि में हवन करते रहना, तो हमने इन बातों को समझा। आगे कहते हैं शास्त्र विधि से नियत किए हुए जिसे करना ही कर्तव्य है और जो मन का निरोध करने वाला है, जो फल को न चाहने वाला व्यक्ति द्वारा किया जाता है, वो यज्ञ सात्विक है। तो कौन सा यज्ञ जो है सात्विक होता है? तो कहते हैं वही यज्ञ सात्विक होता है जो शास्त्र विधि से नियत किया गया हो, जिसे करना ही कर्तव्य हो और मन का जो है निरोध करने वाला हो, जो फल को न चाहने वाला हो, ऐसा जो व्यक्ति है वो उसका जो यज्ञ है वो सात्विक है। तो हमें यज्ञ की भिन्नता को भी समझना है कि कोई यज्ञ सात्विक तभी हो सकता है जब किसी व्यक्ति के पास ये लक्षण होंगे, ये क्वालिटीज होंगी, तभी जो है उस व्यक्ति का जो उस व्यक्ति के जो का जो यज्ञ है वो सात्विक होगा। अभिसंधाय तु फलम दंभार्थम अपि चैव यत् इज्यते भरत श्रेष्ठम तम यज्ञम विधि राजसम। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जो यज्ञ केवल दंभ आचरण के लिए ही हो या फल को उद्देश्य बनाकर किया जाता हो, उसे राजस यज्ञ जानिए। अब प्रश्न उठता है कि जो यज्ञ राजस होता है उसके क्या लक्षण हैं? तो जो यज्ञ केवल दंभ आचरण के लिए ही हो और फल को उद्देश्य बनाकर किया जाए, जिस यज्ञ में फल का उद्देश्य हो कि फल इस प्रकार से प्राप्त हो, वो जो है यज्ञ राजस होता है। ये कर्ता यज्ञ की विधि जानता है, इसमें जो है वो कर्ता जो है वो यज्ञ की विधि जानता है, किंतु दंभ आचरण या फल को उद्देश्य बनाकर करता है कि अमुक वस्तु मिलेगी। लेकिन इस प्रोसेस में होता क्या है कि वो जो व्यक्ति है वो उस फल को उद्देश्य बनाकर करता है कि मुझे जो है ये जो सोच के कि ये जो है मुझे वस्तु मिल जाए। जैसे लोग पूजा पाठ करवाते हैं, हवन करवाते हैं, यज्ञ कराते हैं पूजा वेदी बनाकर, और वो कोई इच्छा लेके करवाते हैं कि मुझे पुत्र की प्राप्ति हो जाए, मेरा घर इस प्रकार का हो जाए, मुझे ये गाड़ी मिल जाए। इस प्रकार के जो है वो ये यज्ञ इस प्रकार से करवाते हैं। लेकिन यज्ञ कैसे होता है ये तो हम सीख ही रहे हैं। तथा लोग देखें कि यज्ञ करता है, प्रशंसा करेंगे ऐसा यज्ञ करता वस्तुतः राजसी है। तो जो ऐसे लोग होते हैं और लोग ये देखें कि वो यज्ञ करता है, प्रशंसा करेंगे, तो ऐसे जो यज्ञ करता है वो राजसी होते हैं। अब हम समझेंगे कि तामस यज्ञ का स्वरूप क्या है, ये तामसी जो यज्ञ होता है उसका स्वरूप क्या है। तो विधहीनम सृष्टान्नम मंत्रहीनम दक्षिणम श्रद्धा विरहितम यज्ञम तामसम परिक्षते। जो यज्ञ शास्त्र विधि से रहित है और जो यज्ञ शास्त्र विधि से रहित है, अर्थात शास्त्र से जो है युक्त नहीं है, जो अन्य परमात्मा की सृष्टि कर सकने में असमर्थ है, जो परमात्मा की सृष्टि में कर सकने में असमर्थ है, मन के अंतराल में निरुद्ध करने की क्षमता से रहित है, अर्थात जो व्यक्ति अपने मन के विचारों को रोक न सके, दक्षिणा अथवा अर्थात सर्वस्व के समर्पण से रहित, तथा जो श्रद्धा रहित है, जो व्यक्ति श्रद्धा से रहित है उसका जो है पूर्ण समर्पण नहीं है, तो ऐसा जो यज्ञ होता है वो तामस यज्ञ कहलाता है। ऐसा जो व्यक्ति होता है वो वास्तविक यज्ञ को जानता ही नहीं है। तो हमने यज्ञ के बारे में समझा कि यज्ञ जो है कौन कौन से होते हैं। जो सात्विक यज्ञ होता है उसके क्या लक्षण होते हैं,
जो राजसी गुण होता है उसके क्या लक्षण होते हैं, जो तामसी गुण होता है उसके क्या लक्षण होते हैं। तो इनको हम अलग अलग तरीके से समझे। और हमने जो है ये समझा कि जो सात्विक भोजन होता है, सात्विक जो आहार होता है वो क्या है, राजसी आहार क्या होता है, तामसी आहार क्या होता है। अब हम समझेंगे कि तप जो है वो क्या होता है। तो देवद्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौचम आजर्वम ब्रह्मचर्य अहिंसाम च शरीरम तप उच्यते। तो कहते हैं परम देव परमात्मा द्वैत पर जय प्राप्त करने वाले द्विज, सद्गुरु और ज्ञानी जनों का पूजन, पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य तथा अहिंसा शरीर संबंधी तप कहा जाता है। तो हमें पहले ये जानने की आवश्यकता है कि ये तप है क्या। जो लोग कहते रहे कि भैया अगर आपको ये प्राप्त करना है तो तपस्या करनी पड़ेगी, क्या है वो तपस्या, किसे कहते हैं तपस्या। अगर हमें इस तपस्या के बारे में सही तरीके से नहीं पता होगा तो हम उस तपस्या को करेंगे कैसे। लोगों को लगता है कि जो वो अपने मन के मुताबिक नहीं जी पा रहे हैं तो वो तपस्या कर रहे हैं। तो वाकई में तपस्या क्या है, उसका मतलब क्या है, और कैसे जो है लोग करते हैं और क्या करके प्राप्त क्या कर सकते हैं। तो द्वैत पर जय प्राप्त करने वाले द्विज अर्थात जो द्वैत चलता रहता है। आपको पता होगा कि आपके भीतर भी युद्ध चलता रहता है। आपके जो है आप देखेंगे कि एक युद्ध चलता रहता है सही और गलत का, कि क्या सही है क्या गलत है, क्या सही क्या गलत है। आप जो है सदैव उसी में लड़ते रहते हैं, द्वंद्व चलता रहता है आपके भीतर ही। तो जो इस पे जय प्राप्त कर लेते हैं कि अब द्वैत का भाव है ही नहीं, दो है ही नहीं, मतलब परमात्मा और आत्मा है ही नहीं, अद्वैत का भाव हो जाता है कि सब कुछ बस एक ही है। जो कुछ आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, स्पर्श कर रहे हैं, वो सब कुछ ही परमात्मा है। तो सद्गुरु और ज्ञानी जनों का पूजन, और जो व्यक्ति सद्गुरु और ज्ञानी जनों का पूजन करते हैं, पवित्रता रखते हैं, सरलता रखते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, अहिंसा और शरीर संबंधी, इसे जो है तप कहा गया है। तो शरीर संबंधी इसे जो है तप कहा गया है। शरीर सदैव वासना की ओर बहकता है, इसे अंतःकरण की उपयुक्त वृत्तियों के अनुरूप तपाना शारीरिक तप है। आपको पता होगा कि जो ये शरीर है ये सदैव जो है वासनाओं की ओर बहता रहता है। इसे जो है अच्छा खाना चाहिए, अच्छा देखना चाहिए, अच्छा सुनना चाहिए, अच्छा स्पर्श होना चाहिए, अच्छा जो है सूंघना चाहिए, गंध अच्छा होना चाहिए। तो ये जो शरीर है ये सदैव वासनाओं की ओर भागता रहता है। तो जो व्यक्ति इसे अंतःकरण की उपयुक्त वृत्तियों द्वारा तपाता है उसके अनुरूप, इसे हम कहते हैं शारीरिक तप, इसे कहते हैं हम शारीरिक तपस्या। जो व्यक्ति ये सब करता है उसे हम शारीरिक तपस्या कहते हैं। और ये कहीं ना कहीं आवश्यक होता है, और आवश्यक करते हुए लोग जो है बड़ी बड़ी उपलब्धियां प्राप्त भी करते हैं। लेकिन हमें इसे सही तरीके से मैनेज करना होता है, तो उसे जो है जानना आवश्यक होता है। अनुद्वेग कर्म वाक्यम सत्यम प्रिय हितम चायत स्व अध्याय अभ्यसनम चैव वांग्मयम तप उच्यते। उद्वेग न पैदा करने वाला, प्रिय, हितकारक और सत्य भाषण तथा परमात्मा में प्रवेश दिलाने वाले शास्त्रों के चिंतन का अभ्यास, नाम जप, ये वाणी संबंधी तप कहा जाता है। वाणी संबंधी तप क्या है, पर हम तो पिछले श्लोक में समझे कि शारीरिक तप क्या है, और अब हम समझेंगे कि वाणी संबंधी तप क्या है। तो उद्वेग ना पैदा करने वाला, आप ऐसा बोलिए कि उद्वेग ना पैदा हो, प्रिय बोलिए, हितकारक बोलिए, सत्य बोलिए, सत्य का भाषण करिए, परमात्मा में प्रवेश दिलाने वाले शास्त्रों का जो है चिंतन करिए, उसका अभ्यास करिए, नाम जप करिए। ये जो है वाणी संबंधी तप कहे गए, क्योंकि ये वाणी का स्वभाव होता है कि बेवजह बेकार की बातें करता रहे। इसीलिए देखिए जब लोगों को चुगलियाँ करने में बड़ा मज़ा आता है, दूसरों की निंदा करने में मज़ा आता है, बकवास बातें करने में बड़ा आनंद आता है, क्योंकि ये आपके मन की इच्छाओं की पूर्ति कर रहे हैं। उसमें जो है आपको रस आता है, मज़ा आता है। लेकिन कह दीजिए कि आपको शास्त्रों का चिंतन करना है, नाम जप करना है, सत्य भाषण करना है, प्रिय और हितकारक बोलना है,
तो ये जो है वाणी चुप हो जाती है, ये फिर नहीं बोलती। तो इसीलिए कुछ रेयर ही लोग तो कर पाते हैं, इसीलिए जो है वो फिर उसके धनी होते हैं, विलक्षण होते हैं। तो इसे जो है हम वाणी संबंधी तप कहते हैं। वाणी विषय उन्मुख विचारों को भी व्यक्त करती है। जो वाणी होती है वो विषय उन्मुख विचारों को भी व्यक्त करती है, क्योंकि आपके दिमाग में क्या चल रहा है वो आपके वाणी द्वारा ही आ, पता चलेगा। लेकिन आप क्या कहते हैं क्या नहीं कहते, ये जो है आपके वाणी पे एक कंट्रोल की बात होती है, नियंत्रण की बात होती है। तो उस इसे उस ओर से समेटकर परम सत्य परमात्मा की दिशा में लगाना वाणी संबंधी तप है। तो जो व्यक्ति सभी ओर से समेटकर परम सत्य परमात्मा की दिशा में जो है अपने वाणी को लगाता है, उसे हम कहते हैं वाणी संबंधी तप। तो तपस्या जो है सिर्फ एक कोई ये हमें नहीं लेके चलना, जो तपस्या होती है वो अलग अलग स्तर पर अलग तरीके से होती है। शारीरिक तपस्या होती है, वाणी तपस्या होती है, आगे हम समझेंगे मन संबंधी तपस्या। मन संबंधी तपस्या क्या होता है? तो अब किसी व्यक्ति को अगर बहुत उत्कृष्ट प्राप्त करना होता है, ऊंचा प्राप्त करना होता है, उसे महान बनना होता है, तो उसको किन किन स्तरों पे जो है तपस्या करना पड़ता है। और जब वो व्यक्ति वो प्राप्त करता है, उस अचीवमेंट को प्राप्त करता है, तब क्यों ना उसको जो है अहंकार हो जाए। आप देखेंगे जो लोग बहुत ऊंचे स्तर पर चले जाते हैं तो उनको अहंकार भी हो जाता है, बहुत ज़्यादा अहंकार हो जाता है, क्योंकि उसको जो उन्होंने प्राप्त किया है वो बहुत तप के बाद प्राप्त किया है, बहुत तपस्या करने के बाद प्राप्त किया है। तो ये तपस्या और उसका क्या उन्हें अभिमान नहीं होता? हो सकता है, लोगों को इस बात का अहंकार हो जाता है कि मैंने ये जो है करके प्राप्त किया है। तो तपस्या जो है आपके अंदर अहंकार भी पैदा कर सकता है, और अहंकार जो है वो ईश्वर को प्राप्त करने में बाधक बनता है। तो हमें इस बात का ध्यान भी रखना है कि हमें अहंकार जो है नहीं उत्पन्न कर देना इसको जो है करने में। तो हमने ये समझा कि कैसे जो है शारीरिक रूप से तप होता है, कैसे जो है आपके वाणी संबंधी तप होता है। अगले एपिसोड में हम समझेंगे कि मन संबंधी तप क्या होता है। तो होप कि आप जो है बातें समझ पा रहे होंगे, और आप जो है गीता का अध्ययन करना प्रारंभ कर दिया होगा, आप कर ही रहे होंगे। आप क्या समझते हैं आप भी जो है बताइए, ताकि हम इन बातों को बहुत ही गहरे और ध्यानपूर्वक जो है इसका अध्ययन करें, पाठ कर सकें और बातों को जो है समझ सकें। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।